स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे मैथ्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर। और आज हम बात करेंगे क्लास 11 के सेट्स की अगले पार्ट की। तो बच्चों, अब तक हमने ऑपरेशंस अंडर सेट के अंदर हमने यूनियन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट एंड अ डिफरेंस ऑफ ए सेट की बात की। आज हम बात करेंगे उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की और हम सोल्व करेंगे कुछ एनसीईआरटी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, देखते हैं, समझते हैं इसे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझने के लिए सबसे पहले हमने एक सेट लिया, मान लेते हैं ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। और बच्चों आपको पता ही है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट होता है उन सब सेट्स का जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जिसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। मींस इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ऑफ द रेफरेंस जो हम अभी बात करने वाले हैं। मान लेते हैं कि इसका एक सबसेट है, लेट इट इज इक्वल टू ए कोई सेट है, और जैसे ही हम इस ए सेट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो कहां होंगे। जो ये पिंक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक पार्ट ही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। आप इसे आसान शब्दों में समझें तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए, मतलब जो ए नहीं है, जो ए का पार्ट नहीं है, वो सब कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, ए का पार्ट कौन सा नहीं है, जो ये आपको पिंक पोर्शन दिखाई दे रहा है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से। कुछ जगह इसे ए डैश के अलावा ए रेज टू पावर ऐसे स्मॉल सी ऊपर जो है सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, तो इसे भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ा जाता है। और ए के ऊपर ऐसे बार का निशान भी आपको कुछ टेक्स्ट बुक्स में दिखाई दे सकता है। इन सब का मतलब सेम ही है। ए के ऊपर अगर सी लिखा हो, ए के ऊपर अगर ऐसे बार का लगा हो निशान, तो इसे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मींस विच इज नॉट ए। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो इसकी डेफिनेशन में अगर हम कहें तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू, यानी कि यू के वो सारे एलिमेंट विच आर नोट द एलिमेंट्स ऑफ ए। समझ में आया बच्चों? तो यहां एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, यूनिवर्सल सेट हम हमेशा जो है उसी में से ही कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया कि अगर हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट देखना हो तो वो हम हमेशा कहां फाइंड आउट करेंगे, यूनिवर्सल सेट में फाइंड आउट करेंगे। बाकी किसी सेट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए इसको हम एक्सप्रेस करेंगे जैसे मैंने बताया ए डैश से, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकली कि ए ये नहीं है, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए। दिस इज ए डैश इज इक्वल टू, यहां कुछ एलिमेंट्स हैं x, वेयर x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x इज नॉट अ पार्ट ऑफ a। x इज नॉट अ पार्ट ऑफ a, जो a का पार्ट नहीं है वो सारे एलिमेंट कहलाएंगे a कॉम्प्लीमेंट। ओके, यस, सम प्रॉपर्टीज हम इसके बारे में देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में कि इसको हम कैसे हम और डिस्कस कर सकते हैं। यस, तो सबसे पहली बात, हमने वही डायग्राम दोबारा से लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ जो पहली प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट लॉज की, और यहाँ आप देख रहे हैं जो फर्स्ट लॉ आपको दिखाई दे रहा है वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर मैं आसान शब्दों में समझाना चाहूं तो मैं इसको ये कहूंगा कि जो ए है और जो ए नहीं है, यानी कि ये वाला पोर्शन तो ए है, दिस इज ए, ये जो ए सेट है जो आपको ग्रे कलर से दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है जो पिंक कलर से दिखाई दे रहा है आपको। अगर इन दोनों को अगर मैं पर्पल कलर और इसको ग्रे कलर को अगर मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट। और यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, एंड भी पढ़ सकते हैं, और यूनियन यानी कि और के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, इज एनीथिंग कॉमन, नो, दैट्स व्हाई इट इज अ फाई सेट। बड़ी सिंपल सी बात है, जो ए है और जो ए नहीं है दोनों में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में बच्चे हैं कुछ जिनके पास मैथ है, उनको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, और जिनके पास मैथ नहीं है उनको हम ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर लेते हैं। ओके, सो यानी कि हमारी यूनिवर्सल सेट जो हुआ वो हुआ आपकी क्लास, करेक्ट। ए क्या हुआ, स्टूडेंट्स हैविंग मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, फिर जिनके पास मैथ नहीं है, नॉट हैविंग मैथ्स एज अ सब्जेक्ट। अब मुझे बताइए कि अगर मैं दोनों को यूनियन कर दूं,
दोनों को अगर मिला दूं तो मैथ और जिनके पास मैथ नहीं है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या बनेगा हमारे पास, पूरी क्लास आ जाएगी। और अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो कोई भी ऐसा बच्चा कॉमन नहीं होगा जिसके पास मैथ हो भी और ना भी हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू 5 सेट। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको उल्टा लटका दिया जाए और फिर दोबारा उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना। तो इसी तरह से ये है ए और ये है इसका कॉम्प्लीमेंट। और अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट देखना हो, मतलब जो ये ना हो, जो ये पर्पल कलर ना हो, तो वो कौन सा होगा, वो वापस ग्रे कलर हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दैट इज अगेन इक्वल टू ए। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉ है, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। देखिए अगर मैं पूरा एम्प्टी सेट है उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूं, अगर उसको हटा दे, एम्प्टी सेट को हटा दे, तो क्या बचेगा, पूरा का पूरा ही बच जाएगा ना, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। और अगर मैं पूरा का पूरा हटा देता हूं तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। तो यानी कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको हम आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज करने वाले हैं। आइए इसको समझते हैं। यहां पर दो लॉ हैं इसके, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड समझें इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड ये कहना चाहता है कि ए यूनियन बी, पहले यूनियन कीजिए उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए। फिर राइट हैंड साइड क्या कहता है, राइट हैंड साइड ये कहना चाहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट कीजिए बी कॉम्प्लीमेंट कीजिए और दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए तो दोनों इक्वल आएंगे। और इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। देखिए ये है मान लीजिए सेट ए, ठीक है, और ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो अब मुझे बताइए बच्चों कि ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, ये जो पर्पल पार्ट है, ओके। ओके एक दूसरा सेट और ले लेते हैं इसमें, ये है बी, ये हुआ हमारा सेट बी। अब ए यूनियन बी कितना पोर्शन हुआ, ए यूनियन बी तो ये सारा हो गया ना, ये वाला पोर्शन जो है, अगर मैं इसको शेड करूं तो ये सारा पोर्शन क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा, करेक्ट है। ये हुआ हमारा ए यूनियन बी। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, तो ये जितना आपका शेडेड पोर्शन है, जो मैं लाइनों से इसको ट्रांसवर्सल लाइन से शेड किया है, ये क्या हुआ, ए यूनियन बी। अब मुझे बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, तो यानी कि जो इन सेट से बाहर की चीज है, जो यूनिवर्सल सेट का बाकी पार्ट है, जो पर्पल पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये हुआ हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। ओके आगे चलते हैं। अब मैंने ये इसकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल ली कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, याद रखें कौन सा पार्ट है, ये पर्पल पार्ट, ठीक है। सो ये मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब ये है सेट ए। अब मुझे बताइए ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, ये वाला, ये बाकी जो पार्ट है, ओके। एक और सेट लेते हैं, ये सेट है बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, ये पार्ट हुआ। चलिए अब दोनों का कॉमन देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये मैंने इन दोनों का कॉमन कर दिया। सो इन दोनों में इस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पार्ट कॉमन हुआ, देखिए ये पहले वाला पार्ट एक बार फिर से समझते हैं। देखिए ये जो पहले पर्पल पार्ट था और इसका जो पर्पल पार्ट है, येलो पार्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसको तो पहले ही हमने एक्सक्लूड कर दिया है, ये तो है ही नहीं हमारा हिस्सा, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इन पर्पल पार्ट्स की बात कर रहा हूं। तो अब अगर मैं देखूं तो इनमें अब दोनों पर्पल पार्ट में कॉमन कौन सा रह गया, जो अब पर्पल दिखाई दे रहा है आपको, तो वो क्या, इस सेट को, ये देखिए इसको मैं, ये क्या है, ए यूनियन बी है ना, इसको एक्सक्लूड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यस ये बना हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और हम देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट जो है वो इक्वल है। तो इस तरह से हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट वेन डायग्राम की मदद से हमने समझने की कोशिश की। सेकेंड पार्ट क्या है कि अगर इंटरसेक्शन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनियन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो क्या क्या हुआ हमारे पास, पहला लो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दूसरा पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है करने के लिए, ओके।
आगे समझते हैं। ये एक सम दिया हुआ है हमारे पास, जहां पर एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। क्या है वो नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये मैं लिखता हूं यहां पर यूनिवर्सल सेट को। ये है नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, और सेट ए दिया हुआ है। इसमें क्या है हमारे पास? सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं। सेट बी है हमारे पास 2 4 6 8। करेक्ट। और सेट सी जो है उसमें कौन सा एलिमेंट है? सेट सी में एलिमेंट है 3 4 5 6। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्सेप्ट दैट ए को छोड़ करके बाकी क्या अवेलेबल है आपके पास, यानी कि हमें किसको रिमूव करना है? 1 2 3 4 को रिमूव करना है। और अगर मैं इस 1 2 3 4 को रिमूव कर देता हूं इस पूरे यूनिवर्सल सेट से, फिर मैं याद दिला दूं, कॉम्प्लीमेंट हमेशा कहां चेक करना है? फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट से चेक करना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में 1 to 9 एलिमेंट्स हैं और उसमें से मैंने ए निकाल दिया, 1 निकाल दिया, 2 3 4। मतलब जो ए नहीं है, क्या ए नहीं है फिर? 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 9। 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए यूनिवर्सल सेट में से, इतना पार्ट हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 5 6 7 8 9। बहुत ही आसान है। यस, अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो बताइए फटाफट क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट मींस हमें किसको रिमूव करना है? बी को रिमूव करना है। किसमें से? यूनिवर्सल सेट में से। लेट्स रिमूव दिस बी। 2 4 6 8 को नहीं लिखना है, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो 1 3 5 7 एंड 9। करेक्ट। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसमें ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, ए यूनियन सी बताइए। ए और सी को हम अगर मिलाएं तो क्या बनेगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। अगर आपको यूनियन नहीं आती है तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ दीजिए। क्या बचा भाई? 7 8 9। करेक्ट, 7 8 9। ये है इसका आंसर। अब मैं इसी में से एक और ले लेते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह से। यस, उसको मैं छोड़ देता हूं। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर देखें, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर 5 6 7 8 को अगर हम छोड़ दें, 5 6 7 8 को नहीं लिखना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या होगा? वापिस ए, क्योंकि 5 6 7 8 को अगर 9 को नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। और नेक्स्ट है बी माइनस सी। ओके, ये बी माइनस सी प्रॉपर्टी से मैं आपको एक आध चीज और भी बताना चाहता हूं यहां पर। आइए समझते हैं पहले बी माइनस सी को। बी माइनस सी क्या होता है? हमें फाइंड आउट करना है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, हम पहले निकालते हैं बी माइनस सी। आप बताइए बी माइनस सी से क्या मतलब है? मीन्स बी का वो पार्ट जिसमें सी के एलिमेंट्स शामिल नहीं है। अगर आप यहां अगर इसको समझें तो मैं कह सकता हूं कि इतना पार्ट बी का जो कि सी नहीं है। ए के बारे में इसने कुछ नहीं कहा है, ध्यान रखें। तो मैं इतने पार्ट की बात कर रहा हूं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 2 एंड 8। करेक्ट है ना? तो बी के वे एलिमेंट जो सी में नहीं होने चाहिए। तो 2 इधर है, नहीं है, तो 2 लिखा मैंने। 4 को नहीं लिख सकते क्योंकि 4 जो है वो सी का भी पार्ट है। 6 को भी नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? ओके, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या होगा? 2 और 8 को छोड़ दीजिए। किस में से? बी में से या सी में से? बताइए, सोचिए, किस में से छोड़ना है? बी में से या सी में से? अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो याद रखें, दिमाग में इस बात को पूरी तरह से बैठा लीजिए कि हमेशा यूनिवर्सल सेट में जाना है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट कहां फाइंड आउट करना है? हमेशा यूनिवर्सल सेट में। तो क्या क्या आएगा? 1 3 4 5 6 7 एंड 9, नॉट 8। ठीक है, तो ये हुआ बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं जो आपको ये बताने वाला था, इस कॉम्प्लीमेंट का बी माइनस सी में क्या रोल है? देखिए, बी माइनस सी का मतलब हुआ जो बी तो है एंड सी नहीं है। एक एडिशनल सम हम कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस सी को बी सेट एंड विच इज नॉट सी।
जैसे अगर सी नोट की बात करें तो बताइए सी नोट कितना है? सी नोट हुआ हमारे पास 1 2 7 8 9, तो ये हुआ सी नोट। अब देखिए मैं ये फाइंड आउट करना चाहूं अगर बी एंड सी नोट, बी कहां है? बी ये है। सी नोट कितना है? सी नोट हुआ 1 2 7 8 9, करेक्ट। अब मुझे बी माइनस सी, बी एंड सी नोट, तो दोनों में क्या कॉमन है? 2 एंड 8, ये हमारा आंसर सेम टू सेम आया। बी माइनस बी एंड सी नोट इज इक्वल टू 2 एंड 8 विच इज इक्वल टू बी माइनस। ओके, इस डिफरेंस से एक और टर्म जो हमने पिछले उसमें नहीं की थी, तो यहां वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको बहुत काम आएगी बेटा वो चीज। तो ये क्या है, एक और टर्म जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहां पर, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखिए ये बनाया मैंने डायग्राम, ये ए है और ये बी है, इसको समझते हैं। इनकी अब जरूरत नहीं तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। सो ये है ए और ये है बी, और ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने पिछले उसमें वीडियो में देखा था कि ये पार्ट कहलाएगा ए माइनस बी, दिस ब्लैक पार्ट विल बी नोन एज ए माइनस बी, करेक्ट। और ये जो दूसरा पार्ट है, एक और ये पार्ट जो हम ले लेते हैं, ये जो इस साइड वाला जो ओनली बी भी हम कह सकते हैं इसको, ये क्या कहलाएगा? बी माइनस ए, करेक्ट। तो अगर हम ये डिसजॉइंट सेट होते हैं हमेशा बेटा, है ना, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो वो क्या होगा? वो एलिमेंट आएंगे जो केवल किसी एक सेट का पार्ट है, किसी दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं है। जो कॉम्बिनेशन वाले कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। तो ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये जो ट्राइंगल का साइन है, दिस इज टू बी रीड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एंड बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए सेम होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज कॉम्यूटेटिव बी सिमेट्रिक डिफरेंस विद ए, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा मैंने इसमें बता दिया है। अगला सम देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये है, इसमें दिया हुआ है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों अब हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है? बताइए। इनफाइनाइट सेट, वेरी गुड, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। सो मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा 1 2 3 4 5, सारे तो नहीं लिख सकते इसलिए डॉट 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 लगा के छोड़ देते, ठीक है। अब इसने पहला सेट कहा कि x इज अ इवन नंबर, x वेयर x इज एन इवन नंबर। अब देखिए बेटा, सारे के सारे अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो वो या तो इवन होते हैं, है ना। अगर मैं ये पूरे सेट को, इस पूरे सर्कल को, अगर मैं इस पूरे सर्कल को अगर मैं यूनिवर्सल सेट मानूं, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, जरूरी नहीं कि हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट करें, है ना, मोस्टली करते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो मैं इसके दो पार्ट कर सकता हूं, एक है इवन नेचुरल नंबर और दूसरा ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। सो अब मुझे बताइए इवन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो इवन नहीं है वो क्या हुआ? ऑड नेचुरल नंबर। और ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? इवन नेचुरल नंबर। तो इन दोनों के आंसर आपको समझ में आए। इवन नेचुरल नंबर जो वाला सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर वाला। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर वाला, ठीक है। नेक्स्ट है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सो हम इस सेट को C नाम दे देते हैं कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं कौन कौन से पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं? 3 6 9 12। ओके, C कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फिर? 1 2 4 5 7 8 10 11 so on। मतलब जो 3 के मल्टीपल नहीं है वो हमारा C का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ये कहता है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? विच आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 3 एंड द पॉजिटिव। ओके, x इज अ प्राइम नंबर। तो क्या है इसका? अच्छा, एक 2 मिनट का 2 सेकंड का पॉज लीजिए, सोचिए। प्राइम नंबर का जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। सोचिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्राइम नंबर के सेट का अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लीमेंट की, तो वो कंपोजिट नंबर होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। कैसे? देखिए, हमने सेट लिखा डी, प्राइम नंबर बोलिए क्या क्या होते हैं? 2 3
5 7 है ना 11 सो ऑन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें डी का तो वो क्या होगा 1 आएगा। और अगर मैं केवल इसको कहता कि देखिए मैंने ये लिख दिया पहले, अगर मैं कहता कंपोजिट नंबर तो ये वाली बात छूट जाती, 1 छूट जाता हमारा एक एलिमेंट। 1 क्या है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दैट्स व्हाई 1 शुड बी आल्सो देयर, तो टेक इन कंसिडरेशन ऑफ 1 आल्सो। ठीक है, सो x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। सो 3 एंड 5, तो बेटा शब्दों पे बड़े, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो हमारा आधा काम हो गया। देखिए कुछ बच्चे हैं कंफ्यूजन में होते हैं, 3 और 5 एंड 3 एंड 5 दोनों में डिफरेंस है। यहां हमें वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 3 के भी है और 5 के भी मल्टी डिविजिबल है उनसे, दोनों से। तो 3 और 5 से डिविजिबल होंगे, यानी कि वो कौन से होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे। 15 30 45 ये है सेट ई। ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसको छोड़ करके, कौन से हुए इनको छोड़ करके 1 2 3 अप टू 14, है ना। सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं, 15 नहीं लिखना, बस 16 17 18 19 अप टू 29। अब 30 नहीं लिखना है, अब हमें क्या लिखना है डायरेक्ट 31 सो ऑन। तो ये हुआ ई कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो नंबर सम है एक्स वेयर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो ये कैसा सेट है सिंगलटन सेट है। मान लीजिए इसे हम एफ कहते हैं, जहां कहा x वेयर x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, सिंगलटन सेट है। कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या वैल्यू आई हमारी 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सारे नंबर एक्सेप्ट 3, ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 3। सो 1 2 4 5 6 7 सो ऑन। समझ में आ रहा है बेटा आपको, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो नेक्स्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया ये वाला पार्ट, बहुत आसान है। सो नेक्स्ट जो पार्ट है x इज मोर देन और इक्वल टू 7, बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट होगा विच इज लेस देन 7। लेस देन 7 मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल टू 7 इसमें चला गया है, तो लेस देन 7 जो है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, है ना। इसको b मान लेते हैं, तो क्या होगा 2x is greater than 9, x should be greater than 9/2। तो कौन से नेचुरल नंबर 9/2 यानी कि 4.5 से बड़े होते हैं। तो ये b सेट हुआ हमारा 5 6 7 8 9 सो ऑन। और b का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ फिर बताइए। यस मैं यहां लिखूं b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट हुआ फिर 1 2 3 4, करेक्ट है। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अगला जो सम है इसमें हमें वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। सो एक पार्ट में करता हूं और एक पार्ट में आपके लिए छोड़ देता हूं। तो यहां हम इसको शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 to 9 नेचुरल नंबर्स, सेट ए 2 4 6 8 और सेट बी 2 3 5 7। बताइए ए यूनियन बी कितना होगा 2 4 6 8 3 है ना 5 7। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, क्या लिखे इसमें क्या नहीं है, जो ए यूनियन बी का पार्ट नहीं है वो कौन कौन से एलिमेंट है 1 है, 3 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, 4 5 6 7 8 और क्या हुआ 9। तो ये हुई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, है ना। चलिए राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ जो ए का पार्ट नहीं है, यानी कि ए नहीं है वो कौन से एलिमेंट है 1 3 5 7 एंड 9। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1 4 6 8 9। अब दोनों में कॉमन क्या हुआ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, बताइए क्या हुआ 1 इज कॉमन, यस 9 इज कॉमन, यस। तो दो ही एलिमेंट कॉमन है और हम पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह से हमारा ये पहला लॉ प्रूव हो जाता है। इसी लाइंस पे आप सेकंड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक आईडी नीचे दी हुई है। अगले वीडियो में हम आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेज भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।